तो चलते हैं, हमारा ये पार्ट सेकंड है और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, बस ये हमारा आईटीएफ चैप्टर ख़त्म होने वाला है गाइज। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं लॉन्ग टाइप में। बस लॉन्ग टाइप में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आईटीएफ इसी के बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। और जिन लोगों को भी आईटीएफ पूरा एक्सप्लेन में पढ़ना होगा तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करने हैं। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। जो हमारे पास दिया है वो ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे और आप लोग देखिएगा कि ये हम लोग क्या करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन में जब हम लोग बात करेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, अगर हम इसको इसमें ऐसे करें, यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास ये दिया गया हुआ है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब x। आपको ऐसे में कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए, 3 साइन इनवर्स x ना, तो आप इसको हमेशा याद रखना, ये 3 थीटा का फॉर्म है। ये ऐसा जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आप ये कंसीडर करेंगे कि साइन 3 थीटा का फॉर्म है। तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, हमें क्या पता है कि साइन 3 थीटा, याद करिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि साइन 3 थीटा का फॉर्म जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जब ये हमारे पास फॉर्म आ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए, आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। वो क्या समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे x के जगह लेट मान लीजिए कि x इज इक्वल टू, हम लोग साइन थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप आते हैं, या अगर आप LHS को मतलब आप RHS को उठाते हैं, तो RHS को जब आप उठाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू दिया गया हुआ है वो दिया गया हुआ है साइन इनवर्स, और इसको देखिए 3 और x के जगह हमें रखना है साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जब आप इसको ऐसे देख पा रहे हैं तो पूरा समाज देख पा रहा है कि साइन इनवर्स और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको आप बड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बात समझ में आ रहा होगा। तो ये जो पार्ट हमने बोला है, इस वाले पोर्शन को देखिए। इसको देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास बन के आ रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि साइन 3 थीटा का फॉर्म आ रहा है। साइन से साइन खत्म, तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3 थीटा। और आप एक बात ध्यान से रख देखिएगा, तो ये साइन अगर इधर उठ करके आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और देखिए, हमें कहीं ना कहीं यही प्रूव करके लाना था, हमने यही चीज़ प्रूव करके आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से ये वाला वैल्यू होता है। तो एक ये हमारे पास 3 से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अपने आप आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इस प्रॉब्लम को अगर आप देख पा रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी अगर हम ये बात कर लिए, अगर ये तीसरा ये वाला तो आपको ऐसे ही देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कैसे होने वाला है। तो इसमें आपको करना क्या है ये बड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें करना क्या है कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे cos थीटा आपको डाल देना है।
तो जैसे ही आप कॉस थीटा डालोगे तो ये होगा कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और पूरा समाज जान रहा है कि इसमें होने वाला क्या है। तो ये आप देख लीजिए कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब बड़ा ध्यान से देखिए, ये होगा कॉस इनवर्स और इसके जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं कॉस 3 थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू आ गया 3 थीटा। और 3 और थीटा को देखिए, ये कॉस को इस तरफ अगर हम लेके आ जाते हैं तो आप थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। आप देख लीजिए, हमें जो प्रूफ करना था ये आ गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अगर आप ध्यान से अगर बनाएंगे, फॉर्मूलाज को याद रखेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो फॉर्मूला बस आप याद करते रहिए और उसके बाद आप देखिए, फॉर्मूला हालांकि याद करने की भी जरूरत नहीं है, बे ध्यान से देखो तुम, ये एकदम इजी सी बात है। ये कहीं ना कहीं, जैसे ही मैंने आपको क्या बताया, यहां पे आप बड़ा ध्यान से देखिए, ये 3 थीटा था, ये 3 थीटा है। ये देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स नहीं है, ये 3 थीटा है। ये भी क्या है हमारा 3 थीटा है और इसका फॉर्मूला ये होता है। अब बस डालिए 3 थीटा, देख करके किसी भी इंसान को देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला वैल्यू हो सकता है। चलिए, अब हमारे पास ये अगला बात जो हमारे पास आ रहा है, ये PYQ में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं, ये क्वेश्चन को अगर हम उठाते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहां से उठाते हैं और आप देखिए, हम इस क्वेश्चन को यहां पे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहां पे लेके आते हैं इस क्वेश्चन को। अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको कुछ पता चलेगा, और वो क्या पता चलेगा उसको ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास ये वाला वैल्यू दिया है। अच्छा, साइन थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला टैन में हम लोगों को पता था, और वो क्या पता था कि 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। याद कीजिए ये बात को, हम लोग ये बात बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है हमारी, ये बड़ी आसानी से हम लोग बना पाते हैं। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, एक और बात देखो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। जब आप इस दोनों को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और गौर से देख रहे हैं तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये इसी फॉर्म में दिख रहा है और ये वाला इसी फॉर्म में दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना है इसको बड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, हम लोग जो अभी करने वाले हैं इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ी आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वो क्या समझ में आएगा, जैसे हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू, हमने tan थीटा ले लिया, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा ले लिया और y इज इक्वल टू tan ही लेना है लेकिन थीटा नहीं ले सकते, तो मान लेते हैं फाई ले लिया। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये हमारे पास दिया है tan 1/2 और ये हमारे पास वैल्यू दिया है साइन इनवर्स। अब ये जो साइन इनवर्स है भैया, अब इसको फील लो, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, देखना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कॉस इनवर्स 1 माइनस, मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, 1 माइनस, और इसके लिए जो बात करूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब देखिए बड़ा ध्यान से, इसके लिए जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे ये होगा tan 1/2 और देखिए ये होगा साइन इनवर्स और 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग कुछ और नहीं बल्कि साइन 2 थीटा बोल सकते हैं। यस सर, बहुत आसानी से बोल सकते हैं। और ये कॉस इनवर्स और इसको कुछ और नहीं तो क्या हम इसको cos 2 फाई बोल सकते हैं।
अब जब आप ऐसा बात करेंगे, देखिए साइन से साइन हमारा कैंसिल हो चुका है, ठीक है, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो चुका है, कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो चुका है। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये जो होगा 1/2, ठीक है, ये जो होगा हमारा ये होगा 1/2। अब इसके जगह पे ये आ जाएगा 2 थीटा और प्लस 2 फाई। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, tan 1/2 और दोनों में से 2 कॉमन कर लिए, तो ये हो गया हमारा थीटा और प्लस क्या आ गया फाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा tan और ये हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसके लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगा tan और ये आ जाएगा हमारा थीटा प्लस फाई। अच्छा आप एक बात देखिए कि tan थीटा प्लस फाई की बात आ रही है, तो थीटा इज इक्वल टू, हम लोग अब एक बात देखिए इसके जगह पे tan थीटा प्लस फाई इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस tan फाई, tan ए प्लस बी का वैल्यू है बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ठीक है, tan थीटा इंटू tan फाई का वैल्यू आ गया। अच्छा आप एक बात देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है x प्लस क्या आ जाएगा y बाई 1 माइनस एक्स वाई। लीजिए ना, ये लीजिए, इसमें भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, ये बड़ी आसानी से हमारे पास बच्चों आ चुका है कि किस तरीके से हम लोग इसके लिए जो बात कर रहे हैं ये कैसे हमारा आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कि इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हमने सॉल्व किया है। ये वैल्यू आ गया है कि x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्म है। तो आप बहुत अच्छे से ये बात आप देख पा रहे हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ अच्छा है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। अभी देखिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए सेम बात है कि फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए और जैसे ही फॉर्मूला पता होगा तो बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो वैल्यू दिया है कॉट 1 प्लस साइन एक्स बाई 1, इसको आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको रेशनलाइज करते हैं। चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को उठाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा तो ये क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इसको ध्यान से देखते हैं। ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन उठाया हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए ये एकदम इजी सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो बात क्या है देखिए, तो हमारे पास है ये क्वेश्चन और प्रूफ करना है x/2। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें कुछ नहीं करता हूं, पहले मैं ऐसा करता हूं कि इसमें कुछ ऐसा कुछ डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ डार्क ले लेते हैं, कुछ डार्क ले लेते हैं। आइए जैसे में अगर हमारे पास ये दिया है कॉट इनवर्स, ये लाल से इसलिए लिख रहा हूं कि आप देख लीजिए कितना खतरे वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। ये वाला बात हमें बोलता है कि 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा अब हम लोगों को करना क्या है कि इसको रेशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। हालांकि रेशनलाइज नहीं करेंगे, इसको नाम बदल दिया जाता है, इसको बोलते हैं बाय डूइंग कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमें कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो करनी है, तो 1 प्लस साइन एक्स और माइनस, और ये माइनस था तो यहाँ पे लगाने हैं प्लस, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स।
जब आप इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको देखिए, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। और इसको देखेंगे, ये आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स, और ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर करने का मतलब आप समझे कि नहीं समझे, अगर हम इसके स्क्वायर का मतलब ये वाला, तो इससे ये खत्म हो जाएगा ना। अब इसका देखिए प्लस, अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब आप कहिएगा ये कैसे हो गया गुरुजी, तो गुरुजी आपको बता रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस से गुना होगा -1 और प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा कॉट इनवर्स, और ये माइनस और ये प्लस खत्म हो जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, और 2 और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये हमारा कॉस एक्स, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर एक्स को रूट से बाहर निकाल लूंगा मैं। अब यहां पे देखिए 1 से 1 खत्म, साइन साइन कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स आ जाएगा। अभी आप देखिए यही खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉट इनवर्स और इसमें से 2 अगर कॉमन कर लूंगा तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे है हमारा 2 साइन एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 2 को काट दिए, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस 1 प्लस कॉस एक्स को बड़ा ध्यान से देखो और बड़ा गौर से देखो, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चा, पहले हम लोग ये एक बात पढ़े हुए हैं। हम आपको एक बात बताते हैं कि cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, क्या ये बात हम लोग जानते हैं। और cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लोगों को ये भी बात तो आप ऐसे जनरली समझिए कि ये बात तो हम लोगों को पता है, और साइन 2x इज इक्वल टू हमें पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो अगर आप ये बात जानते हैं तो आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2x है लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ x है, तो इसका आधा लिखाएगा, तो लिखाएगा 2 कॉस, सॉरी ये जो हमारा यहां पे लिखाने वाला है उसको ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और इसके लिए लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। आप याद करिए फॉर्मूला, इससे ये खत्म और इससे ये मर गया, तो आप देखिए ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा x बाई 2, कॉट से कॉट खत्म तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा x बाई 2। देखिए बड़ा ध्यान से, हमें x बाई 2 ही प्रूव करना था। तो एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपके पास आ गया है गाइस। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, हो सके तो रिपीट मोड पे देखिए, आप जैसे भी जो करना है करिए, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप भूलेंगे नहीं, इन सारे क्वेश्चंस को आप एकदम कंफर्म्ड है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इसको तो ऐसा है कि अपना टैटू वैटू करवा लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों को अपने दिमाग में बैठा के रखिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस को अगर आप बात करेंगे तो 10वां नंबर क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं, और 10वां नंबर क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो 10वां नंबर क्वेश्चन ही देख लेते हैं, आपका दिखाता हूं कि ये आपको क्या करना है। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाता हूं।
देखिए हालांकि आप भी बना सकते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। ये साल भर तो इसी प्रकार से आपने बिताया है, अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 10 नंबर क्वेश्चन उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इसमें कॉस इनवर्स एक्स है। अब आते हैं, यहाँ एक्स छूट गया है, ठीक है, कॉस इनवर्स यहाँ पे जो है ये एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स है। आते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। आपको ये देख के ही पता चल गया होगा कि सर कुछ नहीं करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। चलो मैं ऐसा ही तुम्हारे ही हिसाब से काम करता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू दिया है 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन, ये वैल्यू दिया है 1 प्लस एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इनटू, अगर हम इसके लिए बात करें तो ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। रेशनलाइज कर रहा हूँ, हालांकि मैंने बोला ही है कि रेशनलाइजेशन वर्ड जो हम बोल रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉपर नहीं है, ठीक है, रेशनलाइजेशन वर्ड प्रॉपर नहीं है, इसके लिए यूज होना चाहिए बाय डूइंग कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो। तो गाइज ये बात अपने दिमाग में रखेंगे कि 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, अगर इसके लिए वैल्यू हम लोग कर रहे हैं। क्लास 12th वाले बहुत ध्यान से देखिए, ये अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो अगर हम लोग ऐसी बात करें, ये a माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये होगा a माइनस बी, और ये देखिए a माइनस बी, ठीक है, और ये भी है हमारा a माइनस बी। तो अगर आप इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है, इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसके लिए अब आगे की बात कर रहे हैं तो आप देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व करके देखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बड़ा ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसके लिए जो बात करेंगे ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स हो जाएगा। देख लीजिए मैं गुना किया हूं, हालांकि स्क्वायर से खत्म होगा तो माइनस 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 प्लस, तो इस तरीके से मैंने लिखा है, तो आप सोच समझ के देखिएगा। अब देखिए ऐसा नहीं कि सर ये कैसे कर दिया, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखिए -1 से +1 खत्म, x और x कितना हो जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। आइए बड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग, इसमें ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब इसके लिए जो बात हम लोग करेंगे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये हो जाएगा हमारा 2x। अब देखिए 2 से 2 कैंसल हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, बड़ा ध्यान से देखना और गौर से देखना, तो हमारे पास वैल्यू आ गया tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। अब हमारे पास वैल्यू आया है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखिए, अब ये सवाल आया कि इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए, इसको क्या किया जाए कि इसका वैल्यू हम लोगों को आ जाए। चलिए तो सवाल करते हैं। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब x के जगह वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो x के जगह अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, ऐसा क्या पुट करेंगे कि आपका वो वैल्यू आएगा, तो आप x के जगह अगर आप कोई एक वैल्यू मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसा, मान लेते हैं कि आप कुछ ऐसा वैल्यू ले रहे हैं, x के जगह हम कुछ वैल्यू लेते हैं। अगर आप x के जगह, ठीक है, अगर आप x के जगह cos ले लेते हैं, ठीक है, तो x के जगह अगर आप cos लेते हैं तो cos लेंगे तो कैसे बनेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो cos के जगह पे हम ले लेते हैं, देखिए, तो x के जगह हम लोग cos लेने का स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर x के जगह cos लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा cos x, सॉरी x नहीं थीटा। तो अगर हम x के जगह
कॉस थीटा अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉस थीटा ले लिए तो हम लोग इसमें जाएंगे, तो ऐसे जनरली पहले यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है उसमें आते हैं, तो देखिए x के जगह हम लोग ले रहे हैं यहाँ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, हाँ, तो x के जगह हम लोग वैल्यू लेंगे तो होने वाला क्या है लास्टली, तो x के जगह वैल्यू अगर हम cos थीटा लेते हैं तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बाई ये हो जाएगा हमारा x के जगह कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लेते हैं तो 1 माइनस, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये 1 माइनस साइन थीटा, अब बाई कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अभी देखिए ऐसा जब हम लोग करते हैं ना तो ऐसे वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, चूंकि ऐसा वैल्यू लेना है कि tan के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, लेकिन जो tan के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस बार ये क्लियर हो चुका है कि हमें x के जगह कुछ और नहीं बल्कि क्या लेना है, x के जगह कुछ और नहीं बल्कि साइन थीटा लेना है, क्या लेना है साइन थीटा, ठीक है, x के जगह साइन थीटा लेनी है। तो चलिए लेते हैं x के जगह साइन थीटा, ओह x के जगह साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आते हैं, तो x के जगह साइन थीटा, तो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और ये होगा 1 माइनस, और ये 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान से देखिए, तो इसके जगह पे हम लोग ले सकते हैं tan इनवर्स, और ये होगा 1 माइनस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू आया tan इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बाई ये कितना हो गया हमारा साइन थीटा। अब बहुत ध्यान से देखने के बाद हमें पता क्या चलता है, tan इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन के जगह पे लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 खत्म, स्क्वायर से साइन खत्म, तो आपके पास जो वैल्यू आया ये आया tan इनवर्स साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा हमारा थीटा बाई 2। तो हमारे पास वैल्यू आया है tan, ये सीधे थीटा बाई 2। क्या मैं इसको 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ थीटा लिख सकता हूं, तो 1 बाई 2, और थीटा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अगर हमारे पास थीटा वैल्यू क्या होगा इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप देख लीजिए x इज इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन x इनवर्स x, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x, लेकिन हमें साइन इनवर्स x नहीं लाना है, ठीक है। 1 बाई 2 ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x मैं लिख सकता हूं, ठीक है। 1 बाई 2 ऑफ कॉस इनवर्स x लिख सकता हूं, इसका मतलब क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो वैल्यू होता है कि हमारे पास साइन को कॉस के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर दे, साइन इनवर्स x को कॉस के इनवर्स x के फॉर्म में, तो 1 बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकता हूं मैं, ऐसा होता है हमारा, ठीक है। तो ये बात को आप याद रखिएगा। तो जैसे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। देखिए हमें प्रूफ भी यही करना था और हम ला भी यही दिए। तो बड़ा ध्यान से देखने की बात है बच्चा, ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो
तो आप इन सारे क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं, इसीलिए मैं पहले इन सारे क्वेश्चंस को करा दे रहा हूं कि आप ये ना कहे कि हाँ छूट गया है। ठीक है, छूट गया है तो अंतिम चांस है। ठीक है, स्टेट बोर्ड वालों ये बड़ा ध्यान से देखो, ये अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा आ रहा है ये इतना 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 इजी क्वेश्चन है कि मैं क्या ही बताऊं। इस क्वेश्चन को तो जितना भाव दोगे ना ये उतना ज़्यादा भाव खाएगी, तो भाव देने की बात ही नहीं। भैया एक बात देखो कि तुम्हें पता है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स और ये हो जाता है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये बात होती है ना, बस कुछ नहीं करना है, इसमें वही वैल्यू डालना है। आप देख लीजिए जब आप ऐसा बात कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाला है। तो जैसे ये जो आपके पास वैल्यू आई हुई है तो इसमें करना क्या है, बड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो आ जाइए इसमें सीधे लिखिएगा ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास tan इनवर्स ये x है और ये क्या है हमारा y है। तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिए, तो इसके लिए लिखिएगा tan इनवर्स और देखिए x के जगह हमारा दिया है 2x और प्लस y के जगह दिया है हमारा 3x, अब बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x और ये जो वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 के। अच्छा आप देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा tan पाई बाई 4। ये tan जो था इधर का उचक के इधर आ गया। अब जब ऐसी बात हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसका जनरल सॉल्विंग करो, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें से 6x कॉमन कर लूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन कर लूंगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ जाएगी हमारी x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एगो होगा -1 और एगो x का वैल्यू आ जाएगा 1/6। लीजिए ये 36 नंबर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मतलब कि एकदम इजी 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 सी बात है भाई, और विशेष बात नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लिए आपके आईटीएफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द ग्राफ के लिए मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आईटीएफ आपका 7 नंबर क्लियर हुआ है गाइस। अब अगला जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन, जो सबसे ज़्यादा टफ लोगों को लगते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करने के कगार पे हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो जो आने वाला है डिफरेंशिएशन, मैं कोई अभी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। पहले जिन लोगों की समझ लो कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन ज्वाइन करो। 17 रूल्स हैं हमारे, 17 क्या, मैं 5 रूल्स में ही तुम्हें सिखा दूंगा पूरे डिफरेंशिएशन। मतलब कैसा भी डिफरेंशिएशन हो तुमसे बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा है प्रैक्टिस करोगे, एक बार देखोगे 2 बार देखोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं और आपके हो भी जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, इतना आप लोग करके रखेंगे। ठीक है, इतना ही आपके पास था। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप लोगों को देखने होंगे तो वो हम लोग शॉर्ट्स में देख लेंगे। अगला डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे और वेक्टर 3D करेंगे। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उन्हीं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे अब जो भी होगा ये करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय गाइस।